है टीम मैनेजमेंट? टीम को मैनेज, और टीम तो ऑटो मोड में मैनेज हो जाती है, उसे मैनेज करने का ऐसा कौन सा सिद्धांत है? आपको समझना पड़ेगा। खेल के मैदान से लेकर व्यापार की शुरुआती बारीकियों तक हर जगह आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआती उत्थान में आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है। एक अकेला इंसान कभी भी काफी नहीं होता है अपने मुकद्दर को अलग मकाम तक पहुंचाने के लिए। अगर कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हो, याद रखिए, हर जगह टीम की आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने एक छोटा बिजनेस बनाया है जहां पे आपके 5-6 लोग भी अगर आपके साथ में काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बेहतर तरीके से आपको एक योजना बनाकर उसे मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाकर एक अलग दिशा में आप प्रवेश कर सकते हैं, आपका विकास हो पाएगा। मैं यहाँ पे फील कराना चाहूंगा, देखिए, अलग अलग चीजों से अपनी टीम को एक दिशा देनी पड़ती है कि तेरे लिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे तू अपने मुकद्दर को संवार सकता है। बिलीव, सामने वाले को इस हद तक अपने अंतर आत्मा से कनेक्ट कर लेना है कि जब अपनी बातों को आप समझा रहे हो तो उसे ये फील होना चाहिए कि जिंदगी में जो है वो यही है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। अपना सर्वोच्च निछावर करने को सामने वाला तैयार हो जाए। टीम को मैनेज करने की पद्धति के बाद ही ऐसा मुमकिन हो सकता है, अन्यथा ये मुमकिन नहीं। कोई भी इंसान अपना सर्वोच्च कैसे निछावर करेगा, कोई भी अपने कार्य के प्रति कमिटेड कैसे रहेगा, जब उसे आप ये यकीन दिला पाएंगे कि आप वो इंसान हैं जो उसके आखिरी सांस तक उसके साथ चलने को तैयार है। टाइम मैनेजमेंट को अपने जीवन में उतारने के बाद बहुत बड़े लेवल पे आपकी क्षमताएं विकसित होगी। अगर कोई 2 घंटा लगन से काम कर रहा है और अगर आपने सही तरीके से उसे कनेक्ट नहीं किया है, तो यकीन मानिए, अगर आपने प्रॉपर वे में उसे कनेक्ट कर लिया, बताए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए कर्म कर दिया, तो वही 2 घंटे काम करने वाला इंसान जो आज सिर्फ 2 घंटे दे रहा है, वो आपके लिए 8 घंटे भी तबीयत से काम करेगा और वो थकेगा नहीं, कभी एक्साइटेड रहेगा। 8 घंटे के बाद भी अगर आप उससे पूछेंगे क्या भाई तेरे पास और 2-4 घंटे का टाइम है, तो कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा हाँ मेरे पास 2-4 घंटे का और टाइम है, मैं और मेहनत करूंगा सर, क्योंकि आपका मिशन और मेरा मिशन एक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सपने यहां से पूरे हो सकते हैं। आपके साथ लोग काम करने वाले अगर अपनी जिंदगी को काट रहे हैं और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपका पतन सुनिश्चित है। लेकिन अगर आपके लोग सिर्फ उस 2 वक्त की रोटी के लिए नहीं, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जिंदगी काटना नहीं था, जीना था, और जीने की वजह आप हैं। अगर इस अंदाज में कोई आपके साथ काम कर रहा है तो आप समझ जाइए, महसूस कर लीजिए कि आपका उत्थान सुनिश्चित है। हमारा पहला स्टेज होता है गेट टुगेदर। बेहतर तरीके से जान पहचान कर ले, आप कौन, हम कौन, मेरी पहचान क्या है, आपकी पहचान क्या है, बेहतर तरीके से हो गई। आपकी क्वालिटी क्या, आपकी गुणवत्ता क्या है। जैसे अगर क्रिकेट टीम की दृष्टिकोण से देखा जाए, उदाहरण आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है, और रिसेंटली अभी आईपीएल समाप्त हुआ है तो आपको बेहतर तरीके से और कनेक्ट कर पाएंगे आप। तो क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर ऑल ऑफ सडन आता है, स्टार्ट करता है, जिसका डेब्यू होता है टीम में, तो कोच सबसे पहले क्या करते हैं, कोच पुरानी टीममेट से सभी से मुलाकात कराते हैं, सभी से उनकी मुलाकात कराई, जान पहचान कराई। फॉर्मिंग स्टेज क्या है, सबसे जान पहचान बना। वो जो न्यू बंदा जुड़ता है, कनेक्ट होता है, तो उसको समझने में परिस्थितियों को टाइम लग जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज है फॉर्मिंग का। सेकंड स्टेज आता है स्टॉर्मिंग। ये वो स्टेज है जहां पे गेट टुगेदर तो हो चुकी है, अब आपकी कमियां भी सामने वाले को पता होती हैं और खूबियां भी पता होती हैं। खामियां और खूबियां जब सामने वाले को पता हो तो बीच बीच में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वो कहेगा कि नहीं अभी मैं बॉलिंग नहीं डालूंगा, सामने वाला कहेगा कि अभी तेरे को बॉलिंग डालनी है। तो बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी मतभेद वाली परिस्थितियां आ जाती हैं, थोड़ी कड़वाहट आ जाती है, कभी उसकी इन बातों से कोई सहमत है, कभी सहमत नहीं है। मानसिक तौर पर वो उसे अपनी जिंदगी में दखल नहीं देने लायक छोड़ देता है। जब टीम आपस में कंफ्यूज होने लगती है, उन्हें लगता है कि मेरी बातें सही है, उसकी बातें गलत है, जब दोनों आपस में भिड़ने वाली परिस्थितियों में आ जाते हैं, जब वहां पे लगता है कि अब इसके साथ मेरा काम नहीं हो सकता, ये मेरी बात सुनता ही नहीं, मेरी बात मानता ही नहीं, यार कुछ भी करना इसके साथ काम नहीं करना, जब इस टाइप का माइंडसेट डेवलप होने लग जाता है, तो आप समझ जाइए ये नॉर्मिंग स्टेज है। टीम कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीम कल्चर ही ना हो,
टीम में अगर कोई व्यवहारिक रूपरेखा ही तय ना हो तो बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर परिवर्तन आया भी तो आप वहां से फिर नीचे गिरने लगेंगे। मैं बार बार कहता रहा हूं अपनी ट्रेनिंग में कि जिंदगी में कामयाब होना बहुत बड़ी बात नहीं है। कामयाब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कामयाबी को बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। अगर जिंदगी में आपको कामयाबी को बरकरार रखना आ गया तो जिंदगी में हर वक्त हर परिस्थितियों में आप विजय श्री का आलिंगन करना प्रारंभ करेंगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हर वक्त आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जिंदगी में जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाना बहुत बड़ी बात है। कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्म करते हैं लोग, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करने के सिद्धांतों को समझे बगैर कर्म करते हैं लोग। भरोसा आप कीजिए मेरे इन शब्दों पे। हर एक टीम जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ी है। जैसे उदाहरण स्वरूप क्रिकेट की दृष्टिकोण से ही मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने क्रिकेट से ही स्टार्ट किया है। अगर स्टार्ट के 3 से 4 बल्लेबाज अगर अपनी जिम्मेदारी ना समझते हुए अपनी विकेट फेंक के जाए तो क्या टेलेंडर रन बनाएंगे? नॉट पॉसिबल। यानी कि को कमिटमेंट किया तो अपना 100% देना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुनना ज्यादा जरूरी है बोलने से। अगर आपको अपनी टीम बहुत बेहतर बिल्ड करनी है तो सिर्फ थोपना नहीं है, या आपको अपनी करियर में भी बहुत बड़ा उत्थान चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। अगर आप बोलेंगे कम और सुनेंगे ज्यादा तो आपकी रफ्तार क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। लोग करते कहां हैं गलतियां? अपनी बातें मनवाने के लिए अपनी बातों को थोपते हैं। जब आप अपनी बातों को अपने सदस्यों पे थोपना स्टार्ट करेंगे तो टीम आपकी संवरने के बजाय टीम बिखरनी प्रारंभ होगी। व्यापार जब छोटा होता है तो समस्याएं भी बड़ी छोटी होती हैं। जब व्यापार आपका बहुत बड़ा होने लगता है तो समस्याएं भी बहुत बड़ी होने लगती हैं, चुनौतियां भी बड़े 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 लेवल पे आती हैं। लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका यथोचित जो भी मुमकिन हो सके समाधान निकालना है, मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ। ऐसा नहीं कि कोई समस्या कर अरे बाबा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, व्हाट शुड आई डू, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं। दुनिया के हर चुनौतियों का एक ही समाधान है, प्यारा सा मुस्कुराहट। समस्याओं को सुनिए और सामने वाले के कंधे पर हाथ रख के बोलिए मैं हूं ना, चिंता क्यों करता है यार, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। अब इसको कैसे मैं समझाऊं आपको? अरे ट्रस्ट क्या है समझते हैं आप? ट्रस्ट वो है जिसको शब्दों में परिभाषित करना